बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं लास्ट 17 ईयर से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और स्पेशली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इंट्री टेस्ट को मैं पढ़ाता हूँ। और इस वक्त हम चैप्टर नंबर 1 जो फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री है, स्टिशियोमेट्री, वो शुरू करने लगे। इसमें हमने दो चीज़ों का ख्याल करना है। एक, हमने देखना है कि इसमें जो बेसिक टर्म है वो हमें सही आनी चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा हमें इसमें न्यूमेरिकल को फोकस करना है। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं और बेसिक टर्म की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टिशियोमेट्री शुरू करते हैं। स्टिशियोमेट्री में जो हमारे पास टिश्यू का मतलब होता है, ये स्टेशन से निकला है जिसका मतलब है एलिमेंट। स्टेशन जिसका मतलब है एलिमेंट, इसका मतलब है इसमें कोई एलिमेंट की हम बात करेंगे। और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मीट्री का मतलब है मेजरमेंट, इसका मतलब हम कोई मेजरमेंट की बात भी करेंगे। जैसे मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं होगी: ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टिशियोमेट्री। बच्चों, इसका मतलब यह है कि इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी को स्टडी करेंगे कि कितना रिएक्टेंट यूज करेंगे, कितनी प्रोडक्ट बनेगी, इसकी स्टडी हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि स्टिशियोमेट्री बेसिकली कैसे अप्लाई होती है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है H2 जिसकी फिजिकल स्टेट गैस है, O2 इसकी फिजिकल स्टेट भी गैस है, और दोनों रिएक्ट करते हैं, H2O बनाते हैं और जिसकी फिजिकल स्टेट भी गैस है, यानी ये स्टीम की फॉर्म में है। इसको बैलेंस करते हैं तो यहां पे हम 2 लगा देते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, और यहां पे भी 2 लगा देते हैं। इस वक्त बैलेंस केमिकल इक्वेशन मेरे पास मौजूद है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को मैं स्टिशियोमेट्री की मदद से 3 तरीकों से एक्सप्लेन कर सकता हूं। नंबर 1, मैं अगर मोल की बात करूं तो मुझे यह पता है कि इसमें 2 मोल ऑफ H2 react with 1 mole of O2 to produce 2 mole of steam। इसका मतलब है, देखो, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मोल की फॉर्म में मैंने स्टडी कर दिया। दूसरा, मैं इसको मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 react with 2 molecule of produce 2 molecule of steam। तीसरा, मेरे पास अमाउंट के लिहाज से, क्वांटिटी के लिहाज से भी ऑप्शन आ सकता है। हमें पता है कि H2 का मास 2 ग्राम है, 2 मोल है, तो इसका मतलब है 2 into 2 4 ग्राम ऑफ H2 react with 32 ग्राम ऑफ O2 to produce 2 into 18 करें तो 36 ग्राम ऑफ स्टीम। तो ये हमारे पास, देखो, इससे पता चला कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसके अंदर हम बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो देख रहे हैं वो भी ओबे हो रहा है। तो इसके बेसिक अजम्पशंस भी कुछ इसीलिए बनाए गए कि इसमें हमारे पास पहला अजम्पशन ये था कि ऑल द रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। हम कोई भी केमिस्ट्री की इक्वेशन उठा लें और उसमें अगर हम देखें तो जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होता है उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। दूसरा, ये बैलेंस ये जो हमारे पास स्टिशियोमेट्री ब्रांच है, ये कहती है कि देयर इज नो साइड रिएक्शंस, साइड रिएक्शंस नहीं होते। इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर 2 लॉ भी हम ओबे करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास स्टिशियोमेट्री से रिलेटेड ये छोटी सी एक डेफिनेशन थी। अब अगर हम अपनी एक्सरसाइज देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 14, शार्ट क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 14 अगर आपके पास बुक मौजूद है तो उस पार्ट नंबर 17 सॉरी उसका पार्ट नंबर 17 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज स्टिशियोमेट्री एंड स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट। तो स्टिशियोमेट्री तो मैंने आपको समझा दिया, स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट क्या है। देखो, स्टिशियोमेट्री की डेफिनेशन तो हमें पता है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टिशियोमेट्री। लेकिन स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट क्या है?
अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा कहता है कि ये मुझे नहीं समझ आ रही सर, इसको दोबारा समझा दें, मैंने कहा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट क्या है। सपोज करें हमारे पास कबाब की तादाद है 30 और स्लाइसेस की तादाद हमारे पास मौजूद है वो है 60। तो हम सैंडविच बनाना चाह रहे हैं और एक सैंडविच बनाने के लिए एक कबाब और 2 स्लाइसेस की जरूरत पड़ेगी। तो हम कितने सैंडविच प्रिपेयर कर सकते हैं? हम तकरीबन 30 सैंडविच बना लेंगे और हमारे पास रिएक्टेंट और दोनों रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे। तो देखो ये हमारे पास जो है ये कैलकुलेशन के जरिए जो हमने निकाल लिया, तो ये स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट है। लेकिन अगर मैं इसी में यहां पे चेंज कर देता, मैं कर देता 58 मेरे पास स्लाइसेस हैं, कबाब 30 हैं, अब सैंडविच कितने बनेंगे? तो अब सैंडविच आप 29 बना पाएंगे, क्योंकि आपके पास क्या चीज खत्म हो गई है? आपके पास स्लाइसेस खत्म हो गई हैं। तो स्लाइसेस इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कबाब जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। तो स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट में बेसिकली आप समझ लें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट मौजूद नहीं होता। उसमें जितना भी रिएक्टेंट होता है वो सारे का सारा जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसमें एक तो हमने स्टिशियोमेट्री को समझ लिया और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 17 हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन और है और वो है हमारे पास मोल के लिहाज से। ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं। अब मोल को मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया जाता है। एक इसकी डेफिनेशन है when number of moles of हम कह सकते हैं when atomic mass, molecular mass, formula mass or ionic mass of a substance is expressed in gram is called mole. When atomic mass, molecular mass, formula mass or ionic mass of a substance is expressed in gram is called mole. जैसे अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा तो हाइड्रोजन एक एटम है, इसके मास को एटॉमिक मास कहेंगे। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मॉलिक्यूल है, इसके मास को मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसके मास को फार्मूला मास कहेंगे। और कोई आयन जो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, इसके मास को आयनिक मास कहेंगे। तो अगर हम इनको ग्राम में AMU की बजाय एटॉमिक मास यूनिट की बजाय ग्राम में जाहिर कर दें तो ये 1 मोल की इक्वल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होगा 1.008 ग्राम के, यानी 1.008 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ O2 इक्वल होता है 32 ग्राम के। 1 मोल ऑफ NaCl इक्वल होता है 58.5 ग्राम के। 1 मोल ऑफ OH हाइड्रोक्सल आयन इक्वल होते हैं 17 ग्राम के। तो देखो किसी भी व्हेन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास ऑफ ए सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। तो ये मोल की डेफिनेशन हो गई। अब इस पे बेसिकली हमें एक फार्मूला याद कर लेना है कि मोल का फार्मूला है मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम, जो कि गिवन होगा। किसी भी चीज के अगर आपको ग्राम दिए जाएं, मास इन ग्राम गिवन होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास इसके नीचे आप लिख लें तो ये आपके पास मोल बन जाएगा। अब मोल के मुख्तलिफ नाम हैं। देखो अगर मेरे पास एटम है तो लाजमी बात है इसके मास को मैं एटॉमिक मास कहूंगा, तो मेरे पास मोल में मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास हो जाएगा। इधर हो जाएगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इधर हो जाएगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला मास, इधर हो जाएगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय आयनिक मास। इसलिए मोल के मुख्तलिफ नाम हैं जो आपको मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट में कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे मोल का एक नाम ग्राम एटम भी होता है। मोल ग्राम एटम में कब यूज होगा? जब आप इसको यूज करेंगे, यानी मैं कहूं ग्राम एटम का फार्मूला क्या होगा, तो आप ग्राम एटम का फार्मूला कुछ ये लिखेंगे, ग्राम एटम इज आल्सो कॉल्ड मोल। ग्राम एटम इज इक्वल टू, ऊपर तो रहेगा मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो ये ग्राम एटम इसका नाम हो गया। अगर मैं कहता हूं मोल का एक और नाम क्या है,
तो मोल का दूसरा नाम ग्राम मालिक्यूल भी है। मोल को ग्राम मालिक्यूल भी लोग बोलते हैं। ग्राम मालिक्यूल फाइंड कर दें जी, यानी मोल ही आपने फाइंड करने हैं। फार्मूला यही है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास की जगह मालिक्यूलर मास हो जाएगा। अच्छा, मोल का एक और नाम ग्राम फार्मूला भी है, ग्राम फार्मूला। इसमें मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय यहां पे आ जाएगा फार्मूला मास। और मोल का एक और नाम भी है ग्राम आयन, उसमें आ जाएगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय आयनिक मास। ये हमारे पास मोल के मुख्तलिफ नाम हैं। तो आमतौर पर जो कॉमन फार्मूला यूज होता है वो मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास है। लेकिन एक और टर्म, कुछ टिप्स जो डियर स्टूडेंट, हम मोल को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन भी हमें आती है, इसका फार्मूला भी हमें क्लियर है। और मोल के मुख्तलिफ नाम, जैसे मोल को ग्राम एटम कहते हैं, मोल को ग्राम मालिक्यूल कहते हैं, मोल को ग्राम फार्मूला भी कहते हैं, मोल को ग्राम आयन भी कहते हैं, ये मुख्तलिफ नाम हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारी बुक में डायरेक्ट उस तरह नहीं लिखे होते, लेकिन फेडरल बोर्ड जो है वो बच्चों को कंफ्यूज करता है। जैसे अगर मास इन ग्राम डिवाइडेड मास इन ग्राम गिवन होगा तो फिर तो आप फार्मूले लगा लेंगे, या अगर मोल की जगह मुख्तलिफ नाम यूज करता है, ग्राम एटम, ग्राम मालिक्यूल, ग्राम फार्मूला, ग्राम आयन, वो भी आप कर लेंगे। लेकिन जब आपको सपोज करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स देता है और मोल फाइंड करने, तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अब मैं क्या करूं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब दिए हों, मोल फाइंड करना हो, तो फिर फाइंड करने का एक फार्मूला अपने पास नोट कर लें, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। इससे करेंगे तो ये आपके पास डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकल आएंगे। एक और बाज़ दफा वो वॉल्यूम दे देता है और बच्चे से कहता है मोल निकालो। बच्चे ने ये सिंपल फार्मूला पढ़ा हुआ है कि मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो तो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए भी फिर आपको ये करना होगा कि एक फार्मूला नोट करें, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ गैस इन डेसीमीटर क्यूब, ऊपर पुट कर दें जो गिवन होगा, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम पुट करें, और मोलर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। ये हमारे पास है। इस तरीके से आप इस फार्मूले से जब वॉल्यूम गिवन होगा तो मोल निकाल सकते हैं, इसमें जब पार्टिकल्स गिवन होंगे मोल निकल सकते हैं, इस फार्मूले से जब ग्राम गिवन होंगे तो मोल निकल सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 तरह के ही क्वेश्चन मोल के ऊपर पूछे जाते हैं। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर अक्सर मैंने देखा है, और वो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 में गिवन भी है, अक्सर एग्जाम में आया होता है। वो कहता है कि 58.5 AMU टर्म एज फार्मूला मास ऑफ NaCl नॉट मॉलिक्यूलर मास। वाई? यानी जो NaCl का जो हमें मास गिवन होता है 58.5 AMU, वो कहता है कि ये फार्मूला मास है, इसको मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं कहते। तो इसमें बच्चों एक रीजन देनी होती है। आप कहते हैं NaCl इज आयनिक कंपाउंड, NaCl इज आयनिक कंपाउंड, इट कैन नॉट एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल, न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट्स मास इज कॉल्ड फार्मूला मास नॉट मॉलिक्यूलर मास। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अब हम एक और टर्म पढ़ने जा रहे हैं और वो है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर जिसको आप डिनोट Na से करते हो, N के बॉटम में A लिखा जाता है, Na से डिनोट करते हैं। कंफ्यूज करने के लिए इसका एक और नाम भी यूज किया जाता है, इसको रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स भी बोलते हैं, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स, इसकी डेफिनेशन करनी है हमने। तो ये भी बिल्कुल मैट्रिक लेवल पे भी हम पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन और फार्मूला यूनिट in 1 mole of a substance is called Avogadro number. It is the number of atoms, molecules,
ion or formula unit in 1 mole of a substance is called Avogadro number. It is denoted by Na. और ये जो Na है वो इक्वल होता है, यानी ये एवोगैड्रो नंबर जो है इस नंबर को कहते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स एटम की फॉर्म में भी हो सकते हैं, अब ये पार्टिकल्स हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये हमारे पास फार्मूला यूनिट की फॉर्म में भी हो सकते हैं और आयन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होता है, मास अगर देखा जाए 1.008 ग्राम की इक्वल है, लेकिन इसके अंदर पार्टिकल 6.02 इंटू 10⁻23, लेकिन इन पार्टिकल्स को क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में है तो इसलिए इनको हम एटम्स बोलेंगे। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ H2 ये हमारे पास 2.016 ग्राम, क्योंकि H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ये बन जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl इक्वल होगा 58.5 ग्राम और 6.02 इंटू 10⁻23 इन पार्टिकल्स को फार्मूला यूनिट कहेंगे, फार्मूला यूनिट्स। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सल आयन इक्वल होंगे 17 ग्राम के 6.02 इंटू 10⁻23 आयन्स होंगे। इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन हमें क्लियर है, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, molecules, formula unit or ion in 1 mole of a substance is called Avogadro number. It is denoted by Na.